रुकिए। जो आप अभी कर रहे हैं उसे 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी महिलाओं के साथ बातचीत करने की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। और चेतावनी, ये राज इतने शक्तिशाली हैं कि अधिकतर पुरुषों में इन्हें इस्तेमाल करने का साहस ही नहीं होता। 2000 साल पहले महान रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके विचारों की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके शब्दों की गुणवत्ता आपके रिश्तों की गुणवत्ता तय करती है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक पार्टी में हैं। वहां एक महिला है जो आपको पसंद है, और हर दूसरे आदमी की तरह आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। जानते हैं क्या होता है? कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ये तारीफ 1000 बार, 1000 अलग-अलग पुरुषों से सुनी है। आप उस भीड़ में एक और धुंधला चेहरा भर हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल राज दूं जो उसने कभी नहीं सुने? ऐसे राज जो उसके अंदर कुछ इतना गहरा छू जाएं कि उसका दिमाग एक पल के लिए रुक जाए। ऐसे राज जो आपको हर उस पुरुष से अलग कर देंगे जिससे वो कभी मिली है। एपिक्टेटस, महान स्टोइक दार्शनिक, ने हमें सिखाया, लोगों को चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में उनकी राय परेशान करती है। और यही बात तारीफों पर लागू होती है। मायने ये नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये रखता है कि आप कैसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनिए ये कहानी। मेरा एक दोस्त था, मान लीजिए उसका नाम राज था, जो हमेशा महिलाओं के मामले में असफल रहता था। ऐसा नहीं था कि वो आकर्षक नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बुद्धिमान या मजाकिया नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी तारीफें उबाऊ थीं। आप सुंदर हैं, मुझे आपकी मुस्कान पसंद है, आपकी आंखें खूबसूरत हैं। वो सब जो हर कोई कहता है। जब तक मैंने उसे ये 3 गहरे साइकोलॉजिकल राज नहीं बताए, उसकी जिंदगी सचमुच बदल गई। 6 महीने के अंदर उसे एक अद्भुत महिला मिली जो अब उसकी प्रेमिका है। और सब कुछ इन 3 रहस्यों से शुरू हुआ। रुकिए। जो आप अभी कर रहे हैं उसे 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी महिलाओं के साथ बातचीत करने की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। और चेतावनी, ये राज इतने शक्तिशाली हैं कि अधिकतर पुरुषों में इन्हें इस्तेमाल करने का साहस ही नहीं होता। 2000 साल पहले महान रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके विचारों की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके शब्दों की गुणवत्ता आपके रिश्तों की गुणवत्ता तय करती है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक पार्टी में हैं। वहां एक महिला है जो आपको पसंद है, और हर दूसरे आदमी की तरह आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। जानते हैं क्या होता है? कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ये तारीफ 1000 बार, 1000 अलग-अलग पुरुषों से सुनी है। आप उस भीड़ में एक और धुंधला चेहरा भर हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल राज दूं जो उसने कभी नहीं सुने? ऐसे राज जो उसके अंदर कुछ इतना गहरा छू जाएं कि उसका दिमाग एक पल के लिए रुक जाए। ऐसे राज जो आपको हर उस पुरुष से अलग कर देंगे जिससे वो कभी मिली है। एपिक्टेटस, महान स्टोइक दार्शनिक, ने हमें सिखाया, लोगों को चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में उनकी राय परेशान करती है। और यही बात तारीफों पर लागू होती है। मायने ये नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं,
बल्कि ये रखता है कि आप कैसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनिए ये कहानी। मेरा एक दोस्त था, मान लीजिए उसका नाम राज था, जो हमेशा महिलाओं के मामले में असफल रहता था। ऐसा नहीं था कि वो आकर्षक नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो बुद्धिमान या मजाकिया नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी तारीफें उबाऊ थीं। आप सुंदर हैं, मुझे आपकी मुस्कान पसंद है, आपकी आंखें खूबसूरत हैं। वो सब जो हर कोई कहता है। जब तक मैंने उसे ये 3 गहरे साइकोलॉजिकल राज नहीं बताए, उसकी जिंदगी सचमुच बदल गई। 6 महीने के अंदर उसे एक अद्भुत महिला मिली जो अब उसकी प्रेमिका है। और सब कुछ इन 3 रहस्यों से शुरू हुआ। इससे पहले कि मैं इन्हें खोलूं, आपको एक बुनियादी बात समझनी होगी। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें सच्चाई, प्रामाणिकता, ईमानदारी सिखाई। ये राज कोई चालबाजी या झूठ नहीं है। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें अधिकतर पुरुष या तो देख नहीं पाते या कहने से डरते हैं। सेनेका ने लिखा, किस्मत तब होती है जब तैयारी अवसर से मिलती है। ये राज आपकी तैयारी है। अवसर आएगा, और जब आएगा, आप तैयार रहेंगे। पहला गहरा साइकोलॉजिकल राज जिसे मैं कहता हूं, अदृश्य गुण की प्रशंसा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शुद्ध सोना है। आप सुंदर हैं कहने के बजाय, जो उसके बाहरी रूप के बारे में है और जिसे उसने लाखों बार सुना है, आप उसे उसके किसी अदृश्य गुण के बारे में कुछ कहेंगे जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। कुछ इस बारे में कि वो कैसी है, न कि वो कैसी दिखती है। उदाहरण के लिए, आप जानती हैं मैंने आपके बारे में क्या देखा। आपके पास लोगों को आरामदायक महसूस कराने का एक दुर्लभ तरीका है। आप ये दिखावे से नहीं करती, बस ऐसा होता है। ये एक उपहार है। या जब कोई बात करता है तो आप जिस तरह सुनती हैं, उसमें कुछ खास है। आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करती, आप सचमुच सुनती हैं। आजकल ये दुर्लभ है। या आपके पास एक ऐसी ऊर्जा है जो साधारण पलों को थोड़ा और खास बना देती है। मुझे नहीं पता आप ये कैसे करती हैं, लेकिन ये जादू है। फर्क दिख रहा है? आप उसके चेहरे, शरीर, बालों के बारे में बात नहीं कर रहे। आप उसकी आत्मा, उसके सार, उसके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जो वो आईने में नहीं देख सकती। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया, सब कुछ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और संबंध पवित्र है। जब आप किसी महिला के अदृश्य गुण की प्रशंसा करते हैं, तो आप एक पवित्र संबंध बनाते हैं। आप उसे दिखाते हैं कि आप उसे देखते हैं, सिर्फ उस पर नजर नहीं डालते। आइए इसके पीछे के मनोविज्ञान के बारे में बात करें। महिलाएं, खासकर आकर्षक महिलाएं, अपनी दिखावट के बारे में लगातार प्रशंसा प्राप्त करती हैं। हर दिन, कई बार, जब तक कि ये प्रशंसाएं शोर बन जाती हैं। इनका अब कोई मतलब नहीं रहता। इससे पहले कि मैं इन्हें खोलूं, आपको एक बुनियादी बात समझनी होगी। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें सच्चाई, प्रामाणिकता, ईमानदारी सिखाई। ये राज कोई चालबाजी या झूठ नहीं है। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें अधिकतर पुरुष या तो देख नहीं पाते या कहने से डरते हैं। सेनेका ने लिखा, किस्मत तब होती है जब तैयारी अवसर से मिलती है। ये राज आपकी तैयारी है। अवसर आएगा, और जब आएगा, आप तैयार रहेंगे। पहला गहरा साइकोलॉजिकल राज जिसे मैं कहता हूं, अदृश्य गुण की प्रशंसा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शुद्ध सोना है। आप सुंदर हैं कहने के बजाय, जो उसके बाहरी रूप के बारे में है और जिसे उसने लाखों बार सुना है, आप उसे उसके किसी अदृश्य गुण के बारे में कुछ कहेंगे जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। कुछ इस बारे में कि वो कैसी है, न कि वो कैसी दिखती है।
उदाहरण के लिए, आप जानती हैं मैंने आपके बारे में क्या देखा। आपके पास लोगों को आरामदायक महसूस कराने का एक दुर्लभ तरीका है। आप ये दिखावे से नहीं करती, बस ऐसा होता है। ये एक उपहार है। या जब कोई बात करता है तो आप जिस तरह सुनती हैं, उसमें कुछ खास है। आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करती, आप सचमुच सुनती हैं। आजकल ये दुर्लभ है। या आपके पास एक ऐसी ऊर्जा है जो साधारण पलों को थोड़ा और खास बना देती है। मुझे नहीं पता आप ये कैसे करती हैं, लेकिन ये जादू है। फर्क दिख रहा है? आप उसके चेहरे, शरीर, बालों के बारे में बात नहीं कर रहे। आप उसकी आत्मा, उसके सार, उसके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जो वो आईने में नहीं देख सकती। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया, सब कुछ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और संबंध पवित्र है। जब आप किसी महिला के अदृश्य गुण की प्रशंसा करते हैं, तो आप एक पवित्र संबंध बनाते हैं। आप उसे दिखाते हैं कि आप उसे देखते हैं, सिर्फ उस पर नजर नहीं डालते। आइए इसके पीछे के मनोविज्ञान के बारे में बात करें। महिलाएं, खासकर आकर्षक महिलाएं, अपनी दिखावट के बारे में लगातार प्रशंसा प्राप्त करती हैं। हर दिन, कई बार, जब तक कि ये प्रशंसाएं शोर बन जाती हैं। इनका अब कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन किसी ऐसी चीज के बारे में प्रशंसा जो आपके अलावा कोई नहीं देख सकता, किसी ऐसी चीज के बारे में जिसमें अवलोकन, ध्यान, समझ की जरूरत होती है, वो शोर को भेदती है। वो उसे उस स्तर पर छूती है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एपिक्टेटस ने कहा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों में मूर्ख समझे जाने के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, पहली बार जब आप ऐसी प्रशंसा करेंगे तो आप मूर्ख महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये गहरा है, क्योंकि इसमें कमजोरी दिखानी पड़ती है। लेकिन जानते हैं क्या? कमजोरी शक्ति है। और महिलाएं ये गहराई से जानती हैं। मुझे राज याद है, वो दोस्त जिसका मैंने पहले जिक्र किया। पहली बार जब उसने अदृश्य गुण की प्रशंसा का इस्तेमाल किया, वो घबराया हुआ था। उसकी मुलाकात एक कैफे में एक महिला से हुई और थोड़ी बातचीत के बाद उसने कहा, आप जानती हैं मुझे क्या प्रभावित किया? आप जिस तरह अपने काम के बारे में बात करती हैं। आप इसे एक काम के रूप में नहीं बताती, आप इसे एक मिशन के रूप में बताती हैं। वो जुनून, वो समर्पण, वो प्रेरणादायक है। महिला रुक गई। सचमुच एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो राज कभी नहीं भूलेगा, किसी ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। धन्यवाद। ये आपके सोच से कहीं ज्यादा मायने रखता है। जादू देख रहे हैं? उसने कुछ लिया नहीं। उसने उसे पैसे या हैसियत से प्रभावित नहीं किया। उसने बस उसे देखा। और वो काफी था। अब दूसरे गहरे साइकोलॉजिकल राज की ओर बढ़ने से पहले मुझे आपको एक चेतावनी देनी होगी। ये राज तभी काम करते हैं जब ये असली हों। अगर आप हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये नकली है, अगर आप बिना मतलब के सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, वो तुरंत समझ जाएगी। और वो आपको सामान्य प्रशंसा से भी तेजी से खारिज कर देगी। सेनेका ने हमें चेताया, चेहरा आत्मा का दर्पण है। अगर आपकी आत्मा वो नहीं मानती जो आपके होंठ कह रहे हैं, तो आपका चेहरा आपको धोखा दे देगा। तो कुंजी है वास्तव में अवलोकन करना, ध्यान देना, वो देखना जो दूसरे चूक जाते हैं, और उसके बाद ही इसे कहना। दूसरा गहरा साइकोलॉजिकल राज और भी शक्तिशाली है। मैं इसे साहसिक भेद्यता की प्रशंसा कहता हूँ।
ये प्रशंसा वर्तमान के बारे में नहीं है, अतीत के बारे में नहीं है, ये भविष्य के बारे में है। और खास तौर पर आप उसे भविष्य में कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, आप जानती हैं मैं क्या सोचता हूँ जब आप अपने सपनों के बारे में बात करती हैं? मुझे एक ऐसी महिला दिखती है जो न केवल उन्हें हासिल करेगी, बल्कि रास्ते में दूसरों को प्रेरित करेगी। और जब ऐसा होगा, अगर नहीं, बल्कि जब मैं इस पल के बारे में सोचूंगा और मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैंने इसे आते देखा था। या कुछ है जो मैं आप में देखता हूँ जो मुझे नहीं पता कि आप अभी तक देखती हैं या नहीं। मैं एक ऐसी महिला देखता हूँ जो किसी अद्भुत चीज की शुरुआत में है। और मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि एक दिन जब आप बिल्कुल वहां होंगी जहां आप बिलोंग करती हैं, आप इस समय को दुख के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ याद करेंगी, क्योंकि इसने आपको वहां पहुंचाया। या मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आपको देखता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि आप अभी कौन है। मैं उन सभी संभावित वर्जन्स को देखता हूँ जो आप बन सकती हैं। और वे सभी अद्भुत हैं। आप में ये पोटेंशियल, ये बिजली की तरह है। इस प्रशंसा का जादू देख रहे हैं? आप उसे सिर्फ ये नहीं बता रहे कि वो अभी अद्भुत है। आप उसे बता रहे हैं कि आप उसमें और अधिक देखते हैं, कि आप उसके भविष्य में विश्वास करते हैं, कि उसकी यात्रा आपको प्रेरित करती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, सबसे अच्छा बदला उस जैसा न बनना है जिसने आपको चोट पहुंचाई। और मैं जोड़ता हूँ, सबसे अच्छी घोषणा किसी को उसका सर्वश्रेष्ठ भविष्य दिखाना है, न कि सिर्फ उसका खूबसूरत वर्तमान। ये प्रशंसा इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि अधिकतर लोग, खासकर महिलाएं, खुद पर संदेह करती हैं। वे संदेह करती हैं कि क्या वे अपने सपनों को हासिल कर सकती हैं। वे संदेह करती हैं कि क्या वे काफी मजबूत, काफी स्मार्ट, काफी अच्छी हैं। और यहाँ आप आते हैं, खोखले शब्दों के साथ नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास के साथ। और आप कहते हैं, मैं आपको देखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और आपका भविष्य उज्जवल है। ये सिर्फ प्रशंसा नहीं है, ये आशा का उपहार है। एपिक्टेटस ने सिखाया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और जब आप किसी में